नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है, समर वेकेशंस चल रहे हैं, बच्चे भी घर पे हैं अभी। तो आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पानी पीजिए और हेल्दी रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के जो DIY है वो है रिसाइकल DIY। एक्चुअली मैंने पुरानी चीज़ों को, वेस्ट चीज़ों से ही यूज़ करके कुछ प्लांटर बनाए हैं दो। तो वो मैं दो DIY आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक टायर से बनाया हुआ है और दूसरा DIY जो है वो मैंने जैम की बोतल से बनाया है। तो आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे, इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं ये स्कूटी का टायर ली हूँ और इस टायर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं इस पर पेंट कर रही हूँ। ये ऑयल पेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको बाहर हमें लगाना है तो एक्रिलिक कलर यूज़ नहीं कर सकते और एक्रिलिक कलर थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है बजाय इस वाले ऑयल पेंट से। तो मैंने इसको अच्छे से पेंट कर लिया है और इसको अभी ड्राई होने का पूरा 24 आवर मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ा था। अब मैं इस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मैंने कुछ पीस छोड़ दिया है जो मैंने मार्किंग लाइन से दिखाई है आपको, और कुछ मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ पेंसिल से। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे करिए। मैंने अपने अनुसार जो मुझे डिज़ाइन अच्छी लगी मैंने उस तरीके से बेल बनाने की कोशिश करी है इसके ऊपर, इस तरीके से। एक्चुअली पेंसिल से उतने अच्छे मार्क्स आपको दिख नहीं रहे हैं, मुझे स्केच यूज़ करना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा है, सामने से तो अच्छे से दिख रहा था। तो ये मैंने मोल्डेड लिया है, मोल्डेड को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी डोरी जैसी बना ली है हमने। आपने पहले भी मेरा मोल्डेड का काम देखा है कि किस तरीके से करना है मोल्डेड को यूज़। तो मोल्डेड को मिक्स करने के बाद, राइजन एंड हार्डन को मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम एक डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद उसी से हम अच्छे से पतले से हाथ से रोल कर करके इस तरीके से डोरी बनाएंगे और उसको बिना फेविकॉल के हेल्प के भी आप स्टिक कर सकते हो, आराम से हो जाता है। और ये देखिए मैंने लीफ बना ली हैं। ये मैं एक्चुअली बेल बनाई है तो बिना फूल पत्तों के तो कंप्लीट हो नहीं सकती, तो इस तरीके से लीफ बना लेंगे हम। तो और जो हमारे मोल्डेड के टूल्स होते हैं उनको यूज़ करके इस तरीके से मैंने उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी शार्प नाइफ वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने फेविकॉल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है और बाद में मैंने जब देखा इसे हटा के तो ये हट भी नहीं रहा था, बहुत अच्छे से स्टिक हो गया था सरफेस पे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फेविकॉल का यूज़ करो। मोल्डेड ऐसा है जिस सरफेस पे आप यूज़ करते हो बिना फेविकॉल के भी वो अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो मैंने जिस तरीके से आपको लीव्स दिखाई थी उस तरीके से काफ़ी सारी लीव्स बना ली थी और अब मैं इनको सभी को स्टिक करती जा रही हूँ और उन पर डिज़ाइन भी ड्रॉ करती जा रही हूँ साथ के साथ। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो बिना कलर के ही बहुत सुंदर लग रहा था। इतने ही लीव्स लगाने के बाद मैंने कुछ वर्ड्स भी बना के पहले ही रखी थी। एक्चुअली ये वर्ड्स वो है, जैसे कभी मोल्डेड बच जाती ना तो मैंने उनसे बना के रख ली थी कि कभी किसी में यूज़ कर लूँगी। तो ये एक्चुअली ऑलरेडी ड्राई हो रखी थी तो मैंने इनको फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दिया है। और अभी हम बनाएंगे फ्लावर्स। तो फ्लावर्स बनाने से पहले उसकी पेटल्स बनाएंगे और पेटल्स को बनाने के लिए हम इस तरीके की शेप देंगे। वही ड्रॉप शेप में पहले हम अपनी मोल्डेड को लाएंगे और उसके बाद उसको अच्छे से हाथ की हेल्प से फैलाते हुए करेंगे। और ये अंदर बर्ड्स मैंने बना ली हैं, उसी के ऊपर इस तरीके से पेटल्स को से करती जा रही हूँ अटैच। और ये देखिए फ्लावर बन के रेडी है। जब मोल्डेड गीला होता है ना, जिस समय आप ड्राई नहीं करोगे, आप उसे जैसे यूज़ करोगे ना सरफेस पे बिना फेविकॉल के हेल्प के आप उसको अच्छे से लगा सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं और सभी को मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया है। ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था मैंने, 2-4 घंटे लगते हैं तब ये ड्राई होता है। तो ड्राई होने के बाद मैंने कलर करना शुरू कर दिया इनके ऊपर। मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर लिया हुआ है। एक्चुअली ये कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने बनाया हुआ है। डार्क ग्रीन कलर और येलो कलर मिक्स करके पैरेट ग्रीन कलर बनाया है और उसी से मैं इनको पेंट कर रही हूँ। एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। उसके बाद जब एक्रिलिक कलर ड्राई हो जाता है, आप कम से कम उसे 12 घंटे ड्राई होने दीजिए, उसके बाद आप उसे वार्निश अप्लाई करिए। अदरवाइज़ वो क्या होता है ना कि कलर हल्के हल्के छूटने लग जाते हैं। तो ये लीव्स हो गई हैं पेंट। अब हम बर्ड को पेंट कर लेंगे। उसके लिए मैंने गोल्डन येलो कलर लिया है। पहले डार्क येलो कलर से मैंने इसको कलर कर दिया, उसके बाद गोल्डन कलर से मैंने इसके जो फेदर्स थे उनको मतलब पंख जो होते हैं उनको अच्छे से पेंट कर दिया है। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन भी ड्रॉ कर दूँगी ताकि। और ये देखो अभी जो स्टेम्स हैं हमारे
बेल की, उनको मैंने सैप ग्रीन कलर से कलर कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, क्योंकि अगर आपके एक लाइक करने से, एक थंब प्रेस करने से कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हाँ मैं कुछ कर रही हूँ जो आपको अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा होता है ना कि कोई तारीफ़ कर देता है तो हमें और जोश आ जाता है काम करने का, तो बस वैसा ही कुछ है। तो अभी डार्क जो हमारे पास गोल्डन कलर है, वो गोल्डन कलर से ही हमने इसकी वर्ड्स को अंदर पेंट कर दिया, क्योंकि गोल्डन कलर हल्का ब्राउनिश शेड में होता है। तो बस वही मैंने किया, और ऑरेंज कलर से मैं इनकी जो लीव्स हैं फ्लावर्स की, उनको पेंट करती जा रही हूँ। आगे पीछे दोनों साइड से पेंट करेंगे अच्छे से, ताकि अगर कोई कहीं से भी देखे तो पता ना चले कि ये फ्लावर बाद में पेंट किए गए हैं, पहले नहीं थे। देखिए कितने अच्छे से सारा कुछ अटैच हो गया है। अभी हम बर्ड की आई बना रहे हैं, तो मैंने ये मंडला आर्ट का टूल है, उससे आई बनाई है। और क्योंकि शेप सही से आ जाती है, ब्रश से थोड़ा बहुत कलर इधर उधर लग सकता है, तो ये बन गई है बर्ड की आई। और अब ये मैंने बर्ड की चोंच को भी कलर कर दिया है। अब हम इस पर वार्निश अप्लाई करेंगे। देखिए वार्निश अप्लाई होने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमारा दूसरा DIY है जो मैंने लिया है, ये जैम का बोतल था, खाली हो चुका था, तो मैंने इसको पेंट करा पहले। एक्रिलिक कलर से मैंने पूरा इसको पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद मैंने दोबारा दूसरा कोट भी इस पर पेंट का लगाया, और ये जो है ना मॉड पॉच मैंने यूज़ किया है। एक्चुअली मेरे पास मॉड पॉच था नहीं उस टाइम पे घर पे, तो मैंने फेविकॉल से ही मॉड पॉच बनाया। फेविकॉल में हल्का सा आप वाटर ऐड करेंगे ना, तो फिर वो मॉड पॉच बन जाता है। अब ये जो है, ये है डेकोपेज नैपकिन पेपर। तो ये डबल प्लाई का है, मैंने एक प्लाई हटा दिया, ये दूसरी प्लाई है। आपको पहले भी आपने डेकोपेज का मेरा काम देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मेरे चैनल पे डेकोपेज के काफ़ी सारे 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं जिन पे मैंने डेकोपेज का काम किया है। डेकोपेज को अप्लाई कर रहे हैं अभी इस तरीके से, और ऊपर से ही वही मोड पॉच जो मैंने बनाया है घर पे, उसी को मैं अप्लाई कर रही हूँ। फेविकॉल में पानी ऐड करके मोड पॉच बहुत इजीली बन जाता है। बस वाइट जो आपके पास ग्लू होगा ना, उसमें आप पानी ऐड करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट लुक देने लगेगा। तो मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है, ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है इसको। अब ये ड्राई हो चुका है। अब मैं ब्रश की हेल्प से इस पर कुछ राइट कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ लिख देती हूँ, ताकि एक क्यूटो हो जाएगा, और अगर कोई इसको देखेगा, कुछ रीड करेगा, तो शायद कोई इंस्पायर भी हो जाए। तो बस वही कुछ करने की कोशिश की है। इस पर मैंने लिखा है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल सो एन्जॉय इट। तो आप सबके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल सो एन्जॉय योर लाइफ। अपनी लाइफ में आप बस इतना ही कर सकते हैं कि खुश रहने की कोशिश करिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करिए, लेकिन अपनी खुशियों को मार के नहीं। मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है, आप दूसरों को कितना भी खुश करने की कोशिश करते रहो, दूसरे कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं। आप अपनी खुशियों का गला घोंट के कभी किसी को खुश नहीं रख सकते। तो पहले खुद खुश रहिए, उसके बाद दूसरों को खुश रखने की कोशिश करिए। अगर आप ही खुश नहीं हैं तो दूसरे को आप कैसे खुश कर सकते हैं ना। तो बस यही कुछ है। और ये देखिए कितना प्यारा सा एक प्लांटर और बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसका फाइनल आउटकम दिखाती हूँ। मैंने इसमें देखिए मिट्टी, ये कंपोस्ट खाद और मिट्टी का मिक्सचर है जो बना के रखा हुआ था हमने एक पॉट में, तो बस उसी को मैंने फिल कर दिया इसके अंदर।
अब इसके अंदर ना जो नौबजिया होती है, मुझे नहीं पता इसको और क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो नौबजिया बोलते हैं। मतलब 9 बजे इसके फूल खिलते हैं मॉर्निंग में, आप देखेंगे धूप आएगी फूल खुल जाते हैं, तो वो है। और ये दूसरा प्लांट, इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है और ये डाइनिंग टेबल पे सेट किया है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेरे साथ बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने।